Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will explain and lecture the material of Khulasa and Iqtabas ki Tashreeh of unit number 9, named Ibtidai Hisab, written by Ibn Insha. I hope you can understand all the chapter. Is this have any problem? Write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will start and lecture the unit number 10, named Ladi Mein Proye Hue Manzar, written by Razali Apti. So without wastage of time, let's start the lecture of the unit number 10. So one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Then without wastage of time, let's start. जी, तो आज के हमारे मुसन्निफ़ हैं रज़ाली आप्ती। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से ये उनकी पिक्चर है। ठीक है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको इनके किसी भी मुसन्निफ़ या किसी भी शायर का तारुफ़ बताती हूँ, तो वो सिर्फ़ इसीलिए होता है कि आप उसमें इस तारुफ़ में से 4 से 5 सतरें या 6 से 7 सतरें अपने खुलासे के मवाद में या इक़्तिबास के मवाद में अगर उसे शामिल कर देते हैं, तो आपके इक़्तिबास का और खुलासे का जो कि प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हल होगी। ठीक है, तो रज़ा अली आप्ती वलादत 30 नवंबर 1935, यानी इंग्लिश में 30 नवंबर 1935। रज़ा अली आप्ती रोड की ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया में पैदा हुए, यानी तब जो कि है तकसीम बरसगी नहीं हुआ था। उसके वालिद का ताल्लुक़ लखनऊ से था। उनके 1950 में कराची आ गए, पाकिस्तान आ गए। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके ठीक 2 साल बाद ये पाकिस्तान आ गए, कराची में। उन्हें बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। चुनांचे तालिब इल्मी के ज़माने में अपने ज़ोर मुतालिया की मदद से फ़न ख़बर नगारी से मुकम्मल वाकिफ़ हो चुके थे, जिसकी बिना पर उन्होंने 20 बरस की उम्र में पहली बार बाएँ हाथ से अंग्रेज़ी ख़बर का तर्जुमा किया। ओनली 20 ईयर्स। उसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चले गए और फिर वहीं 1972 यानी इंग्लिश में 1972 में BBC से मुंसलिक होकर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। कुछ ही अरसे में BBC उर्दू के प्रोग्रामों को इस दिलनशीन अंदाज में पेश किया कि दुनिया भर के उर्दू बोलने वालों के दिलों में उर्दू की कदर व मंज़रत बढ़ा दी और इसी प्लेटफार्म से रेडियाई दस्तावेज़ी प्रोग्राम की वजह से खासी शोहरत पाई। अब उनकी ज़बानों के बारे में बात करते हैं कि उनको कौन-कौन सी ज़बान पर अबूर था। उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 ज़बानों पे अबूर था। रज़ा अली आप्ती जिन्हें उर्दू, सिंधी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर था हासिल है, यानी 5 ज़बानों पर बड़े बिसार नवीस हैं। वो तादमे तहरीर हैं, 30 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं, जिनमें जरनैली सड़क यानी लड़ी में परोए हुए मंज़र में जरनैली सड़क के बारे में ही बात की है। ठीक है, शेर दरिया, जहाज़ी भाई, रेल कहानी, पहला सफ़र, कुतुब खाना, उर्दू का हाल, अपनी आवाज़ किताबें अपने अबाक की और जाने पहचाने शामिल हैं। यूँ तो रज़ा अली आप्ती की हर तस्नीम में यही अहम है, मगर इस वक्त हमारा रोए सुकुन उसके सफ़रनामे जरनैली सड़क की तरफ है सॉरी। ये तवील जरनैली सड़क, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, जो मौजूदा बांग्लादेश को अफ़गानिस्तान के साथ मिलाती है। ठीक है, इस सड़क में क्या-क्या तब्दीलियाँ हुई, ठीक है, इस सड़क के में क्या-क्या मंज़र थे, उसके बारे में वो वाज़ा करेंगे। मुसन्निफ़ की ये तहरीर तंज़ो मज़ाह, उदासी और खुशियों के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन है। जी, लड़ी में परोए हुए मंज़र, ये है आज का हमारा सबक और ये सबक किस पर है? जीटी रोड। ठीक है, इसके मकासद शुरू करने से पहले मैं इस जीटी रोड के बारे में आपको थोड़ा-सा वाज़ह करूँगी। मुसन्निफ़ के मुख्तलिफ़ जो सफ़रनामे थे ना, मकामात की तफ़सीलात, उनकी अहमियत, ठीक है, को वाज़ह करूँगी कि जरनैली सड़क पर सफ़र के दौरान एक कदीम तारीख़ी इमारतों, तारीख़ के अहम वाक़यात का ज़िक्र किया है, ठीक है? और दूसरी तरफ जदीद दौर की तब्दीलियों और तरक्की को बयान किया गया है, ठीक है? सबसे पहले हमारे मकासद तदरीस तलबा को उर्दू में सफ़रनामे की रवायत से आगाह करना, जो कि मैं अभी आपको लेक्चर में कर चुकी हूँ। तलबा को बताना कि जरनैली सड़क का दूसरा नाम जीटी रोड है, वो भी मैंने बता दिया। और ये सड़क सुनार गाँव, बांग्लादेश से लेकर काबिल अफ़गानिस्तान तक तकरीबन 30,600 किलोमीटर लंबी है और इसे पहले पहल शेर शाह सूरी ने 1472 से 1545 में अपने दौरे इक़्तिदार में तामीर कराया। 3
रज़ा अली आब्दी के हवाले से तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना। मैंने अच्छे तरीके से आपको वाज़िया भी किया कि लड़ी में परोए हुए मंज़र में मुस्तस्करा बातें सुनी सुनाई बातें थी, बल्कि ये तमाम बातें मुसन्निफ़ की दरियाफ़्त हैं। यानी मुसन्निफ़ ने इसको खुद इस पे जो क्या है सर्च किया, तजर्बा किया, इसे देखा है कि कैसे मंज़र बदले हैं। फिर उन्होंने इसको अपने अल्फ़ाज़ में बयान किया है। नंबर 4 तलबा को मुतशाबा अल्फ़ाज़, रमूज़ औक़ाफ़, नदाइया, फ़ुजाइया, ववैन, कौसैन और ख़त के इस्तेमाल से आगाह करना। वो इंशाअल्लाह जिस दिन आपको मश्क की वीडियो आएगी, उसमें ये सारी चीज़ें आपको वाज़िह हो जाएँगी। जी, सबसे पहले जी हम यहाँ से अपना सबक आगाज़ करते हैं। अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी, ठीक है? मुसन्नफ़ किसको कह रहे हैं? जरनैली सड़क को। आप इस पर चलें और शऊर की आँखें खुली रहें, तो जितने और जैसे मंज़र भी इस राह में आते हैं, शायद ही कहीं आते होंगे। यानी ये सड़क इतनी लंबी है कि बहुत से मंज़र इसमें आते आप देखेंगे शायद ही किसी और सड़क में होते हैं। आप चलते जाते हैं और एक नहायत तबाह सरज़मीन की मईशत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। यानी बसने वाले मुआशरे, उनमें रहने वाले लोग, ठीक है? उनके कारोबार क्या थे और उनकी तारीख़ क्या थी। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत, यानी कहीं तो आपको जदीद दौर की तब्दीलियों से हैरत होती है और कहीं उसी दौर की कुछ गलतियों से आपको नसीहत मिलती है। मंज़िल बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती, जिसमें सारे के सारे परोए हुए थे, ठीक है? जी, अब जी रज़ा अली आब्दी क्या बता रहे हैं, मैं पेशावर से चला तो बिला हसार यानी कादीम तारीख़ी मुकाम के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नज़र आया। इस पर बड़े हरफ़ों में शाहराह पाकिस्तान लिखा था, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सड़क, और किसी वज़ीर का नाम लिखा था, जिसने कभी ये वो पत्थर वहाँ लगाया होगा, ठीक है? इस पत्थर पर उसी वज़ीर ने अपना नाम जो कि है खुदवाया होगा। कैसा दिलचस्प इत्तेफ़ाक है, सड़क और वज़ीर दोनों आनी-जानी चीज़ें हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज़ नज़र आती है। जिन ज़मीनों को आते-जाते लश्करों ने बार-बार रौंदा होगा, वो अब तक हरी-भरी थीं। सबसे पहले इस सड़क में उन्होंने किस बात को वाज़िह किया है कि कितने अजीब बात है कि जंग के बावजूद भी ये ज़मीनें हरी-भरी हैं। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े-बड़े खंभे और मोटे-मोटे तार साथ दौड़ने लगते थे, ठीक है? साथ-साथ मंज़र भी बता रहे हैं कि खंभे भी नज़र आ रहे हैं, रास्ते में उन्हें बिजली की मोटी-मोटी तारें भी नज़र आ रही हैं। ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ के दरिया दाएँ किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएँ किनारे पर नौशहरा कलां, ये 2 गाँव थे, ठीक है? 2 गाँव थे, ये जो कि है ये शहर। एक सराय भी था, इसमें मुसाफ़िर खाना भी था, जिसमें जहांगीर ठहरा था। यानी ये ऐसा मुसाफ़िर खाना था जिसमें जहांगीर ठहरे थे। एक किला भी था, मगर तमाम सराय और किले गुज़रते काफ़िलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते थे। यानी तरह-तरह के लोग जब उनमें रहा करते थे आके, तो उनका ज़ाहिर-सी बात है ख़्याल नहीं रखते होंगे, जिसकी वजह से वो ख़राब से ख़राब होते गए, लेकिन उन्हें दोबारा से तामीर नहीं किया। अब हम दरिया चल रहे थे। जहाँ तक निगाह जाती थी, वहाँ तक ज़मीन थी, ठीक है? अब उनका सफ़र शुरू हो गया है दरिया के किनारे से। इसके आगे भी ज़मीन थी और उनकी ज़मीनों में छोटा-सा गाँव लाहौर आज भी आबाद है, जिसमें संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलम पाणिनि पैदा हुआ था, ठीक है? यानी संस्कृत सिखाने वाला जिसने संस्कृत पैदा की थी, पाणिनि यहाँ पर पैदा हुए थे। अब यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ हमारी गाड़ी के नए पुल के रास्ते दरिया पार किया। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुल सामने नज़र आता रहा। कभी सारा ट्रैफ़िक उस मज़बूत पुल के ऊपर चला करता था और यूँ महसूस होता था कि गाड़ी लोहे के जंगल से गुज़र रही थी। लोग कहा करते थे कि अंग्रेज़ चलते वक़्त बता गए थे कि उनके तमाम पुलों की उम्र पूरे 100 बरस होगी। यानी उन्होंने इतना बेहतरीन काम करवाया था। इसके बाद नए पुल बनाना जिस रोज़ में अटक पहुँचा, ये पुल 1-2 साल पुराना था। ठीक है? अब अटक का नाम अटक कैसे पड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल बादशाह। नाम रखने का उसे बड़ा शौक था। किसी जगह का खूबसूरत मंज़र देखकर उसके मुँह में बेसाख्ता वाह निकली, तो उस मुकाम का नाम वाह रख दिया। ठीक है? शहंशाह अकबर के बारे में बात की, फिर चलते-चलते उस काफ़िला दरियाए सिंध के किनारे पहुँचकर अटक गया, तो उसका नाम अटक रह गया। यानी अब अटक का नाम ऐसे अटक पड़ा। फिर काफ़िला खैर पार कर उतरा, तो उस मुकाम का नाम खैराबाद रख दिया। इसकी एक कहानी और भी है कि अकबर ने अपने पेशरो शेर शाह से बहुत सा कुछ सीखा। बहुत से काम जो अकबर ने किए, उनकी बुनियाद शेर शाह रख गया था। शेर शाह की मुमलकत बहार से पंजाब तक फैल गई। ठीक है? यहाँ से उसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है। मुसाफ़िर खाना बहुत बड़ा अहाता है, जिसके गिर्द मुसाफ़िरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं।
और उसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नज़र नहीं आता जैसा सराय जहांगीर ने बनाया था। ठीक हो गया। इससे आगे हमें याद है कि किसी ज़माने में जब हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे, तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। इस ज़माने में बड़े लोग अल्लाह जाने क्या-क्या करके लौटते थे, इस जगह से साफ निकल जाते थे। जेबें आज भी छोटे लोगों की ही टटोली जाती हैं, ठीक है? यहाँ पर उन्होंने बात की है अमीर और गरीब के फ़र्क की, ठीक हो गया? रास्ते में हसने अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुग़ल मौरिख लिखते थे, यानी मुग़ल मारीन के लाहौर से काबुल जाने का शहर पुर ये हसीन तरीन मंज़िल है। मगर आज के हुस्न अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज़्यादा जो चीज़ गूंजती है वो सड़क की दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं, जिन पर दिन रात फ़िल्मी गाने बजा करते हैं, ठीक है? इस शहर के बारे में बात की है कि आज इस शहर का क्या हाल हो गया। इसमें शक नहीं कि हुस्न अब्दाल रौनक की और इबरत की जा है, यानी इससे नसीहत भी मिलती है और इससे जो कि है अल्लाह की हैरत भी होती थी। दोनों तरफ अंग्रेज़ के ज़माने के ऊँचे-ऊँचे दरख्त, दूर तक सब्ज़ा नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफ़ाफ़ पानी और इधर-उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें। एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिलागाह। कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुग़ल बीबी की कब्र, कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख़ थी, ठीक है? वो यहाँ आलम शबाब में मर गई थी। बाद में थॉमस मोर ने अपनी एक नज़म में उसे ज़िंदा कर दिया, ठीक है? थॉमस मोर जो कि थे किताबें लिखने वाले उन्होंने, ठीक है? एक दिलचस्प बात यह है कि शेर शाह और मुग़लों के ज़माने में जो हज़ारों सराएँ बनाई गई थीं, ये मुज़ाफ़िरखाने बाद में इनके गिर्द बस्तियाँ आबाद होती गईं। खुद सराय नहीं रहीं, अलबत्त आबादियों के नाम के साथ लफ्ज़ सराय जुड़ा रह गया। मरदमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान में कई सौ शहरों, कस्बों और देहात के नामों के साथ भी ये लफ़्ज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है? यानी जो बस्तियाँ इन सरायों के साथ जोड़ी गई थी, वो अब जो कि है उन शहरों को, उन बस्तियों को इस सराय का ही नाम दे दिया गया। अब लास्ट पे बाद में जब अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड की तमीर शुरू की, तो इंजीनियरों ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में गहरा दर्रा काट दिया, जिससे आना-जाना आसान हो गया। अलबत्ता यानी पहाड़ तराश दिया था। अलबत्ता बुलंदी पर इस सड़क के आसार अभी भी मौजूद हैं, जो गालिबन अकबर ने बनाई थी ताकि काबुल पर हमले के यहाँ भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सकें। दोनों वक़्त मिल रहे थे। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने की गली में पहुंचा, यानी अब यहाँ पर मुसन्नफ़ का सफ़र ख़त्म हो गया। ये गली में मैंने चौथाई सदी पहले देखी थी। वही टैन की चादरों का बड़ा-सा गेट, ठीक है? वही ईंटों के फ़र्श वाला दलान और उसके गिर्द मतलब के वही कमरे। मगर अब पूरे शहर की तरह ये गली भी बदल गई है, ठीक है? और अपने पूरे आखिरी सबक में मुसन्नफ़ को जिस चीज़ ने खुशी दी है सफ़र में, वो ये है कि मैंने दुआ मांगी कि यहाँ से अगर कोई नहीं बदला तो वो गली में खेलने वाले छोटे-छोटे बच्चे, जो तमाम आलम से बेखबर, तमाम ज़माने से बेनियाज़, आज भी हाथों में हाथ दिए अपने खेल में मगन थे, ठीक है? इस सफ़र में ये सबसे अच्छा मौका था जब मुसन्नफ़ बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैंने दुआ मांगी कि ये हाथ कभी ना छूटे, हमसायगी के ये रिश्ते कभी ना टूटे। ये गलियाँ यूँ ही आबाद हैं और इनमें खेलते हुए बच्चे यूँ ही शाद रहें। तो आज की मेरी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है, ठीक है? अगर आप दोबारा रीडिंग करेंगे पूरे चैप्टर की, तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने कुछ जो कि पैराग्राफ मुझे इम्पोर्टेंट लगे, उनकी मैंने रीडिंग कर दी है और आपको समझा दिया है। और फिर भी आपको कोई मसला हो तो अपने कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं हल करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।